हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो थंबनेल से और शुरू में जो टाइटल है उससे आपने देख ही लिया होगा कि आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके फ्यूचर स्पाउस। व्हेन एंड हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। कैसे आपकी उनसे मीटिंग होगी, फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी, आपके बारे में क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, वो खुद कैसे होंगे या होंगी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। यही चीज़ें आज की रीडिंग में हम कवर करने वाले हैं। और कल की रीडिंग में जिन ने कल की रीडिंग में शिरकत की थी या देखा था और मेरे साथ रहे और कमेंट सेक्शन में भी उन्होंने जस्टिस फॉर मोमिता, जो डॉक्टर मोमिता के बारे में जस्टिस के लिए जो कमेंट्स किए, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई मुझे। एक कमेंट आया था, वो मैंने नुस्खा किया और उससे मुझे फ़ायदा भी हुआ। मैंने सोचा आप सबसे शेयर करती जाऊं। उन्होंने मुझे कहा था कि दालचीनी और इलायची और अदरक और उसमें उसकी आप लाल चाय बना के पिएँ तो उससे आपका जो बीपी का जो इशू है वो सही हो जाएगा। और वाकई बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने मुझे बताई, सच में बहुत फ़र्क पड़ा। मैंने सोचा आप सबसे शेयर करूं। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा इशू हो तो आप भी ये ज़रूर पीजिएगा बना के, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग 1 से लेकर 15 तक। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कीजिएगा। अगर 16 to 31 है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट कीजिएगा। अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो मैंने 2 स्टोन्स रख दिए हैं। दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर 1। समटाइम्स ऐसे होता है कि जो हमारी रीडिंग होती है वो इंट्यूटिवली पिक ज़्यादा हो रही होती है, मतलब हमारे इनिशियल्स या हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ भी वो नहीं हो पाती है। जैसे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ग्रुप फर्स्ट में है लेकिन रीडिंग आपको रेजोनेट्स जो है वो दूसरा ग्रुप कर लेगा, तो आप इंट्यूटिवली कोशिश किया करें कि इंट्यूटिवली पिक करें। और ग्रुप नंबर 2 के लिए ये वाला स्टोन है, ठीक है। सो टाइम स्टैम्प्स आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर से ज़रूर फॉलो कीजिए। और हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा हार्ट चूज़ किया है, लेट्स सी, देखते हैं व्हेन एंड हाउ विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, जब आप फर्स्ट टाइम उनसे मिलोगे तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। सो दिस इज़ आप यहाँ पर जो ये वाला कार्ड है, इसमें मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आपके पार्टनर की एनर्जी में हो सकते हैं, आपकी एनर्जी में हो सकते हैं। फायर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कंजंक्ट हो सकते हैं। विद दिस कार्ड मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है ना, जब फर्स्ट टाइम आप उनसे मिलोगे यू विल बी सरप्राइज कि कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है। आई मीन ये पर्सन जो है वो इतने ज़्यादा जेंटलमैन टाइप के पर्सन हैं। अगर ये फीमेल हैं, अगर आप मेल हो और ये फीमेल हैं तो ये बहुत सोबर, सिंपल और एक मतलब ऐसे इंसान से शायद ही आपकी मुलाकात कभी अपनी ऐसे ज़िंदगी में हुई हो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी से ही कि आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो। आप अभी तक शादी वादी का कोई सीन नहीं है या किसी रिलेशनशिप में भी आप नहीं दिख रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप सिंगल हो और आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हो जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे या जो आपको स्पेशल फील करवाए। दिस पर्सन मतलब एक ऐसी वाइब्स आ रही है, देखो यहाँ पर कितने सारे लोग हैं लेकिन इस पर्सन को किसी की कोई परवाह नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको देख रहे हैं, आप में खोए हुए से हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आपकी फैमिली से या आपके फ्रेंड्स में से कोई चाहेगा कि ये जो फ्यूचर आपके स्पाउस हैं ये उनको मिल जाए या उनको चूज़ करें, लेकिन वो बंदा या बंदी क्लियरली बताएगा नहीं, शो नहीं करेगा। वो मतलब वो छुपाएगा इस बात को कि वो उसको आपका ये पर्सन या आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनमें वो इंटरेस्टेड हैं और वो उनको चाहते हैं या चाहती हैं कि वो उनको चूज़ कर लें, लेकिन बताएंगे नहीं। मतलब छुपाने वाली एनर्जी दिख रही है। लेकिन
ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप में इंटरेस्टेड लग रहे हैं, और ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को कोई डर खौफ नहीं होगा। सबके सामने आपको इंट्रोड्यूस करवाने में, ऑफिशियली आपके साथ चलने में इस पर्सन को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर्सन को किसी का डर नहीं है कि कोई मुझे देख रहा है, मैं खुलेआम उसके साथ घूम रहा हूँ या घूम रही हूँ, या मुझे डर है किसी का। नो, बिल्कुल भी नहीं। बहुत एडमायर करेंगे आपको, बहुत रिस्पेक्ट देंगे आपको, जो आप डिज़र्व करते हो। इस पर्सन को लगेगा कि यस यू डिज़र्व, आप डिज़र्व करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, या इसीलिए मैं तुम्हें इतना लिटरली पेडेस्टल पर बिठाने वाली एक एनर्जी आ रही है मुझे, या ब्यूटीफुल एनर्जी। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि आप दोनों कैसे मिलोगे। हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे और आपके जो ये फ्यूचर स्पाउस हैं इनके बारे में कुछ हमें पता चले। लेट्स सी। ओके, कार्ड्स आना तो स्टार्ट हो गए हैं, यहाँ पर भी आ गए हैं। ये तो बहुत सारे हैं। ओके, लगाते हैं कार्ड्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, the world, 5 of wands, knight of swords। एंड यहाँ पर किंग ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, the high priestess, the moon। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हम कुछ कार्ड्स और देखेंगे यहाँ से, ताकि हमें क्लैरिटी मिले इनकी पर्सनालिटी के हवाले से। अगर आपको ये शफलिंग का पीरियड बोरिंग लगता है तो बेशक आप स्किप कर सकते हो, बट अगर मेरे साथ ही रहेंगे तो बेटर रहेगा एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने में। लेट्स सी। उसके बाद मैं आपको आराम से सुकून से बताऊंगी सारी बातें। इमॉर्टैलिटी तो चाहिए। टी सेरेमनी, मैं ये देखना चाह रही हूँ कि आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी। Communicating freely, making a difference, rising above। ओके, मैं थोड़ा सा मेडिटेट कर लूँ आपकी रीडिंग पर, और उसके बाद आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या एनर्जीज़ हैं। ओके, शुरुआत में करूँगी ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं इनकी काइंडनेस से। ये पर्सन के पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं दिख रही है, बहुत अच्छा खासा पैसे वाले हैं। बैकग्राउंड इनका, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। अब मैं पहले आपको साइंस बता देती हूँ ताकि आपको इजी हो। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पर सारे ही साइंस हैं, लेकिन वाटर साइन यहाँ पर हाँ है। स्कॉर्पियो या पाइसिस हो सकते हैं। टॉरस, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग हैं। लियो, पाइसिस, टॉरस, एक्वेरियस
स्ट्रांग हैं, ठीक है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रांग है। शुरू से ही यहाँ पर अर्थ साइन की बहुत एनर्जी है, ठीक है। सो ये पर्सन के पास इतना पैसा होने के बावजूद भी आप देखोगे कि ये पर्सन कितना काइंड हार्टेड है, कितना ये पर्सन ग्राउंडेड है, कितना मतलब डाउन टू अर्थ बंदा है या बंदी है। दूसरों के साथ इक्वल गिव एंड टेक करना, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, दूसरों के साथ अच्छे से पेश आना, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर वो एक होता है ना, दूसरों का ख्याल रखना। काइंड हार्टेड ये पर्सन रहेंगे बहुत ज़्यादा। और आपसे भी मुलाकात की कड़ी कुछ यहीं से जुड़ रही है, मैं अभी बताती हूँ। विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पर एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर रहेगी कि आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, और इस पर्सन को ऐसा फील होगा कि आप इनके बिल्कुल कंपैटिबल पार्टनर हो। आपकी ब्यूटी और आपकी खूबसूरती जब ये आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे और फर्स्ट टाइम देखते ही आपको पसंद करेंगे। आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती, आपका जो एक अगर आप मेल हो तो आप हैंडसम हो, बहुत मतलब चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी। आपकी पर्सनैलिटी का बहुत ज़्यादा असर इन पर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। आपकी ब्यूटीफुल आइज़, आपकी खूबसूरती, आपका वे ऑफ टॉकिंग, जिस तरह आप ड्रेसिंग करते हो, आपकी बड़ी बड़ी आइज़ हैं, क्या बड़ी बड़ी सी आइज़ हो सकती हैं आपकी, ब्राउन बाल हैं आपके शायद अगर आप फीमेल हो तो, अगर आप मेल हो तब भी आपकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल हैं। मतलब एक बहुत जैसे होता है ना कि समथिंग इज़, कुछ है आपकी आँखों में, बहुत वाइज। और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। ये पर्सन आपको इस तरह देखेंगे कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप इंट्यूटिव हो, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, अपने हर काम को टाइम पर करते हो। और अगर देखा जाए तो इस पर्सन की भी यही एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन अगर आपको देखो वहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बॉटम में। यहाँ पर तीन किंग्स आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल है एंड किंग ऑफ वैंड्स है। ये तीनों एनर्जीज इस एक ही पर्सन की एनर्जी को दिखाते हैं। यानी ये पर्सन अगर एक जगह पर बहुत पैसे रुपए वाला है, दूसरी जगह पर ये बहुत खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा मतलब मिच्योर है, तीसरी जगह पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। जो खुद को इतनी आसानी से किसी के सामने खोलता नहीं है, किसी से इतनी आसानी से अपनी बात नहीं शेयर करता, बहुत ही कोल्ड रहता है, ठीक है। लेकिन जिस किसी से भी ये खुल जाए, जिससे भी ये बात करे, जिसको भी ये देखो यहाँ पर कहीं भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं है, तो ये पर्सन इमोशनल तो बिल्कुल नहीं है लेकिन उस लिमिट तक नहीं है। इमोशनल साइड ये अपना हमेशा छुपा कर रखते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि समटाइम्स इमोशनल होने से फैसले नहीं किए जाते, ज़िंदगी के फैसले हमेशा प्रैक्टिकल वे में किए जाते हैं। और जब ये आपको चूज़ करेंगे अपना जीवन साथी बनाने के लिए, अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, तो भी इन्हें अच्छी तरह पता है कि मैंने सोच समझकर फैसला किया है, ठीक है। विद दिस वर्ल्ड एंड यहाँ पर हैंग्डमैन की भी एनर्जी है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन का कास्ट कल्चर आपसे चेंज होगा, या इसका फैमिली बैकग्राउंड आपसे चेंज होगा, या ये अब्रॉड में रहते होंगे। इनका बचपन जो है वो अपनी कंट्री से बाहर गुजरा होगा, अब्रॉड में गुजरा होगा। एक से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ इनके पास मुझे दिख रही हैं। ये पर्सन जो है वो बहुत ही आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर दिख रही हैं। ऑनर हो सकते हैं, इंटरप्राइजिंग हो सकती है इनकी अपनी, वहाँ पर इन्होंने अब्रॉड जाकर बहुत मेहनत की, अपनी फैमिली, इनकी फैमिली में इनके फादर ने बहुत मेहनत की। ये इनके फादर की एनर्जी भी हो सकती है, और ये उनका पैसा या उनका जो बिज़नेस है वहाँ पर ये काफ़ी अरसे तक स्टक रहेंगे। मे बी ये पर्सन आपसे सोशल साइड पर मिलें और आप दोनों को एक दूसरे से एक
हो कि हाँ ठीक है, हम दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है, एक दूसरे के साथ जीवन बिताना है, लेकिन समहाउ ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक रहेंगे कुछ टाइम के लिए। शायद ये आने में थोड़ा देर करें आपके पास, आप रिश्ता भेजने में देर करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वहाँ पर स्टक होंगे। क्योंकि इनकी एक नेशनैलिटी भी नहीं दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एक से ज़्यादा हो सकता है इनके पास नेशनैलिटी हो, अब्रॉड में रहते हों काफ़ी टाइम से, यानी बचपन इनका वहीं गुजरा है। लेकिन ये चाहते हो कि अगर मुझे शादी जो करनी है वो अपनी कंट्री से करनी है, अपने कल्चर में करनी है। लेकिन आप दोनों का लैंग्वेज या आप दोनों का कास्ट डिफरेंट है, मतलब एक कास्ट से नहीं हो, कल्चर बेशक एक ही हो, रिलीजन बेशक एक ही हो, लेकिन लैंग्वेज और कास्ट चेंज है। क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है ना, वो दूरियां या डिस्टेंस या चेंजेस को दिखाता है, चेंज दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स है, हाई प्रिस्टेस है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, वही कार्ड वही एनर्जी यहाँ पर भी आई है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कोई ना कोई आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से चाहेगा कि ये पर्सन आपको चूज़ ना करें, उनको चूज़ करें। तो मे बी यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो, या इनकी फैमिली नहीं में कोई, इनकी फैमिली नहीं, इनकी फैमिली में या फ्रेंड में कोई ऐसा इंसान हो जो ये नहीं चाहेगा कि आपको ये पसंद करें या चूज़ करें, उनको चूज़ करें। तो कंपटीशन बहुत रहेगा। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो कंपटीशन को भी दिखाती है, लड़ाई झगड़े को भी दिखाती है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये कंपटीशन होगा, ये जो लड़ाई झगड़ा है ये हिडन रहेगा। कोई होगा जो अंदर ही अंदर खेल खेलेगा आप दोनों के खिलाफ, या आपको इनसे दूर करने के लिए, लेकिन वो हिडन रहेगा, वो आपको दिखाई नहीं देगा। विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर मून, बट ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। इनका जो कदम है, नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत तेज़ी वाली एनर्जी होती है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो एकदम अपना डिसीजन बना चुका है। ये पर्सन अपना डिसीजन बना चुके होंगे, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं, हिडन रखेंगे। मून की एनर्जी है, ये छुपाएंगे काफ़ी लोगों से, क्योंकि इनको पता होगा कि जब ये अनाउंस करेंगे, आपके बारे में सबको बताएंगे, तो हो सकता है बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे लोगों के लिए एक ये अनएक्सपेक्टेड हो, एक झटका लगे सबको कि भाई ये क्या हो गया। तो इसीलिए ये कोशिश करेंगे कि काफ़ी टाइम तक ये पर्सन जो हैं आप दोनों के इस कनेक्शन को थोड़ा सा लोगों से छुपा कर रखें, या जो भी काम करें वो छुप छुप कर ही हो तो बेटर है। और फिर जब टाइम आएगा तो सबके सामने वो चीज़ हम रिवील करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप दोनों कैसे आप दोनों की मुलाकात होगी, अगर मैं आपको ये बताऊँ, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि आपकी मुलाकात किसी सी साइड वाले एरिया पर हो सकती है। मे बी हो सकता है कि ये पर्सन अगर वापस आते हैं अपने कंट्री में, या आपसे मिलने के लिए आते हैं, तो ये वहाँ पर आपको बुलाएंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं यहाँ पर, हर चीज़ हर किसी से मैच नहीं होगी। बट मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लग रहा है कि ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं तो ये आपसे मिलने के लिए आएंगे। और जब ये फर्स्ट टाइम आपसे मिलने के लिए आएंगे तो किसी ऐसी जगह पर मुलाकात होगी जहाँ पर पानी हो, बीची एरिया हो, सी साइड हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। स्पेशली मुझे यहाँ पर लियो का सीज़न स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगस्त जो ड्यूरिंग जो लियो का सीज़न होता है वो मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और सितंबर का सीज़न, सितंबर का मंथ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वर्गो का सीज़न मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात होने के चांसेस हैं। अगस्त तो अभी चल रहा है, अगर अभी नहीं तो नेक्स्ट ईयर का अगस्त, लेकिन वरना फिर नेक्स्ट मंथ जो सितंबर का मंथ है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बहुत ही फ्रीली कम्युनिकेशन होगा, कोई चीज़ एक दूसरे से नहीं छुपाओगे, हर एक चीज़ आप दोनों एक दूसरे के सामने क्लियरली रखोगे। आप दोनों शाम की चाय पर मिल सकते हो, आप दोनों किसी कैफ़े में भी मिल सकते हो, दिख रहा है वो भी मुझे। या हो सकता है कि वहाँ से आप किसी कैफ़े में जाओ, शाम की चाय एंजॉय करो एक दूसरे के साथ। चाय के शौकीन हो सकते हैं मेरी तरह ये पर्सन, या आप हो तो वो चीज़ आपकी हर एक चीज़ को ये काफ़ी प्रायोरिटी देंगे कि अगर आपको बहुत ये चीज़ें पसंद हैं तो वो चीज़ करने की कोशिश करेंगे जो आपको पसंद है।
मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपका फर्स्ट मुलाकात, जैसे मैंने कहा ना कि ये काफ़ी काइंड हार्टेड होंगे और आपसे इनका ये चीज़ मुझे जुड़ी हुई दिख रही है। वो ऐसा लग रहा है जैसे कि फ़र्स्ट टाइम ना आप किसी आप कोई ऐसी वीडियो पोस्ट करोगे, कोई ऐसी पिक्चर पोस्ट करोगे और उस पर ये रिएक्ट करेंगे फ़र्स्ट टाइम। जैसे आपने कोई ऐसी वीडियो पोस्ट की जिसमें आप ना किसी पेट को, एनिमल को, किसी डॉग को, कैट को खाना खिला रहे हो या उनको रेस्क्यू कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप ज़रूर ऐसा पोस्ट करोगे और यही चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ, आपसे बात करने पर मजबूर करेगी। आपका काइंड हार्टेड, आप जिस तरह आप क्योंकि ये खुद भी वैसे है ना, तो ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इनको अच्छा फील होगा और फर्स्ट मैसेज इनकी तरफ से आपको उसमें आ सकता है। आई डोंट नो ये मैं किसके बारे में बता रही हूँ या कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट्स होगा, लेकिन ये है, दिख रहा है। अगर आपके पास कोई पेट है, कोई कैट है या कोई डॉग है, आप उसकी कोई पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करोगे या उसकी वजह से आप मिलोगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, इनके कुछ इनिशियल्स देखते हैं, चार्म्स भी देखेंगे। सो POAKGHZVEWFZQM, ये इनिशियल्स इनके हो सकते हैं। ए भी है दोबारा से। और आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल होगा। एंजल्स का आपके ऊपर बहुत काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। मे बी इनसे मिलने से पहले आपको कुछ नंबर्स या कुछ साइंस ज़रूर दिखें। ठीक है, यहाँ पर स्केटिंग हो सकता है, ये पर्सन स्केटिंग करते हो या आप करते हो, या फिर इनका आपकी तरफ जो अप्रोच करने का तरीका होगा वो बहुत फास्ट होगा। यानी जैसे कहते हैं ना, चट मंगनी पट ब्याह वाला काम। येस, दे लव यू और ये आपको अपने कुछ गिफ्ट दे सकते हैं फर्स्ट मीटिंग में। कोई नेकलेस या कोई आई डोंट नो रिंग दे सकते हैं। मुझे कुछ रेड रोजेज़ और बुके नज़र आ रहे हैं। लियो हो सकते हैं ये, स्ट्रांगली यहाँ पर लियो की एनर्जी है। ठीक है, देख लीजिए। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है या फिर आपने ये वाला ब्यूटीफुल हार्ट चूज़ किया है कैल्साइट का, सो लेट्स सी, देखते हैं कि हाउ एंड व्हेन विल यू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। मुझे सबसे पहले जो एनर्जीज़ यहाँ पर फील हो रही हैं वो ये हो रही है कि आपका, अगर आप पास्ट लाइफ पर बिलीव करते हो तो आप दोनों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं, दोनों का मिरर सोल दिख रहा है। काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो दोनों। ये पर्सन जब आप फर्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तो आपको एक ऐसा फैमिली के जैसे बिहेव होगा, कराएंगे, आपको एज अ फैमिली समझेंगे। यानी कि ये पर्सन आपको कभी भी छोड़ दे ऐसा ये सोच भी नहीं सकते। नहीं, ये पर्सन का जो आपके लिए फीलिंग्स होगा या जो फर्स्ट टाइम जब आपसे ये मुलाकात करेंगे और जिस तरह ये सबके सामने आपसे बात करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई फैमिली की मीटिंग है, फैमिलीज़ एक दूसरे से मिल रहे हैं और ये पर्सन आपको ऐसा फील करवाएंगे कि जैसे आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, एक फैमिली की तरह, लाइक अ फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा ही सुनाई दे रहा है, फैमिली। तो यू आर लाइक अ फैमिली फॉर दिस पर्सन। और इस पर्सन को पता होगा कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मेरी हैं जो आपसे जैसे होता है ना कि कंपैटिबल है ये पर्सन मेरे। बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर ऐसी हैं जो इसमें भी हैं। दोनों की चॉइस एक है, दोनों का सोचने का नज़रिया एक है, दोनों एक ही तरह मिरर सोल दिख रहे हो मुझे, क्योंकि यहाँ पर 11 का भी कार्ड है, ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। मे बी आप दोनों में एज डिफरेंस हो, लेकिन आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपको ना कुछ साइंस मिल रहे हैं आपको,
जी, मतलब काफ़ी टाइम से आपको कुछ नंबर्स दिख रहे हैं या कोई साइंस मिल रहे हैं, आपको एंजल्स कुछ बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको वो साइंस दे रहे हैं, लेकिन शायद आप अटेंशन नहीं दे रहे हो उन साइंस के ऊपर। सो शायद आप उन साइंस को नहीं देख पा रहे हो, या समझना नहीं चाह रहे हो, या उन साइंस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। सोचिए क्या साइंस आपको मिल रहे हैं, प्लीज़ उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कुछ तो आई डोंट नो, लेट्स सी, देखते हैं आप यहाँ पर और क्या कार्ड्स आते हैं, आप कैसे मिलोगे इनसे, और इनका जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, आपके साथ बिहेवियर, आपको कैसा फील करेंगे। वैसे तो खैर पर्सनैलिटी इनकी मुझे अभी से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिस किसी ने भी मेरी कल की रीडिंग नहीं देखी, प्लीज़ जाइए, जाके देखिए, हमारा फ़र्ज़ है। ओके, देखिए और कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर मौमिता लाजमी बोलिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। ऐसे चुप नहीं रह सकते कोई, वरना तो रोज़ ऐसी मौमिताएं आएंगे, रोज़ ऐसा होगा। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स। कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, हाउ एंड व्हेन विल यू मीट देम, आप कब मिलोगे उनसे, कैसे मिलोगे। ओके, मैं पहले कार्ड सारे निकालूंगी। अगर आपको ये शफलिंग का पीरियड बहुत बोरिंग लगता है तो बेशक आप स्किप कर सकते हो। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, वही मुझे यहाँ पे वही फील हो रहा था, मैं आपको पेट में बताती हूँ। 9 ऑफ वैंड्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द हाई प्रिस्टेस, यस, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ वैंड्स। पेज की एनर्जी बहुत है। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो एस की एनर्जी 2 बार आई है, एस ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स। एंड यहाँ जो बॉटम एनर्जी है ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल, सन की एनर्जी है। वाओ, सन, लाइट, रोशनी, वाओ, अमेजिंग। आपको इसी से आपको एक चीज़ मैं बताती हूँ जो आप नोटिस नहीं कर रहे हो। मैं ये देखना चाहूँगी कि आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी। sharing your wisdom, born with a gift, tea ceremony. Oh, sharing into, soaring into joy, sorry, joy. Exceeding expectations. Okay. Receiving from angels. Look at this. मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना आपसे, देखो, रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स दिख रहा है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको दिख रही है, लेकिन आप उसके ऊपर नोटिस नहीं कर रहे हो, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान, समटाइम्स हम जो चीज़ यूनिवर्स से मांग रहे होते हैं वो हमारे हक़ में अच्छी नहीं होती है, राइट, वो हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन हमें ऐसा फील होता है कि यार ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिल रही है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप कुछ ऐसा मांग रहे हो यूनिवर्स से जो
आपको वो साइंस दिए जा रहे हैं कि तुम्हारे लिए इससे बेटर लिखा हुआ है, इससे भी बेहतरीन है, ये जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सन की एनर्जी है। सन, मैं तुम्हें साइंस दे रहा हूँ, यानी कि जो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी है, जिसमें तुम्हारे लिए खुशी लिखी हुई है, वही तुम्हें मिलेगा। बट वो तब मिलेगा जब तुम अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करोगे, जब तुम हर्डल्स क्रिएट नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है। मैं आपको पहले साइंस बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड यहाँ पर लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और मुझे यहाँ पर एयर साइन कहीं भी नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई नहीं, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं है। बट रीडिंग अगर आपसे मैच हो रही है तो रीडिंग आप ही की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, सो देखो, अगर मैं बात करूं कि ये पर्सन आपको किस तरह देखेंगे, ये पर्सन आपको देखेंगे कि आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, बहुत काइंड हार्टेड हो, बट आप साथ साथ थोड़े से बच्चों जैसे भी हो। बच्चों जैसा भी आपका है स्वभाव। या तो आप इमेच्योर हो, या तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को चाहिए तो फ़ौरन चाहिए। जैसे एक बच्चा होता है ना, किसी चीज़ को लेकर ज़िद करता है, वो चीज़ है। और जब ये पर्सन आपको देखेंगे, मैंने आपसे कहा था शायद पहले कि ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। अगर ये आपसे एज में बड़े नहीं भी हैं, लेट्स से ये आप ही के एज के होंगे, तब भी इस पर्सन का जो एक्सपीरियंस है और इस पर्सन की जो मैच्योरिटी है, जो मैच्योरिटी लेवल है, वो बहुत आपसे बहुत कहीं बढ़कर, मतलब इस पर्सन ने दुनियादारी देखी होगी। तो ये पर्सन आपको कभी भी, मैं ये कह दूँ कि आपसे कोई गलती भी हो जाए ना, तो ये आपको डांटेंगे नहीं, आपको एक बच्चों जैसे ही बिहेव करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा आपकी नेचर का कि आप प्योर सोल हो, आप बच्चों जैसे हो। आपको ज़रूरत है ध्यान की, आपको ज़रूरत है कि कोई आप पर ध्यान दे, आपको ज़रूरत है कि कोई आपको प्यार करे। ऐसी एनर्जी में ये पर्सन आपको देखेंगे। जब फर्स्ट टाइम कैसे मिलेंगे वो भी बताती हूँ, बट इस पर्सन की आपको लेकर जो थिंकिंग है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये तो ऐसी एनर्जी है जैसे बहुत ही मैच्योर पर्सन से डील करोगे आप, जो आपका बचपना भी बर्दाश्त करेगा और आपको सिखाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझाएगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी गलती करी तो ये एकदम से आपके ऊपर चढ़ गए, गुस्सा करने लगे, आपकी परवाह नहीं की। देखो, लाइफ में हर किसी को ऐसा इंसान चाहिए होता है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। दैट्स वाई शायद आपका कनेक्शन इतना लविंग केयरिंग रहेगा, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसको एक ऐसा लविंग केयरिंग पार्टनर मिले जो उसकी कदर करे, जो उसकी फ़िक्र करे। ऐसा नहीं हो कि वो अगर बीमार है तो उसको कोई परवाह नहीं हो, उसको अपनी पड़ी हो या उसको अपने खाने पीने की पड़ी हो। अगला मेरा बंदा या बंदी बीमार है तो अब वो अपने ही पैसों से हॉस्पिटल जा रहा है, और मुझे तो अपनी ही परवाह, ऐसा नहीं है। वो आपकी परवाह करेंगे, और हर किसी को ऐसा इंसान ज़िंदगी में चाहिए होता है, और इसे ये आपका सोलमेट है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर कार्मिक होता तो फिर मैं कह सकती थी, क्योंकि कार्मिक जो होते हैं वो उनकी एनर्जीज चेंज होती हैं, वो आपकी इतनी परवाह नहीं करते हैं। मतलब कि मैं जो भी बात करती हूँ आपको पता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बात करती हूँ। जो कार्मिक्स होते हैं, आप बीमार रहोगे, मैं अपनी बात कर रही थी कि अगर आप बीमार रहोगे तो उसको अपने खाने पीने की पड़ी रहेगी। चलो ठीक है, बंदी पड़ी है, गोलियाँ दवाइयाँ खाएगी, सही हो जाएगी, मैं पहले खा पी तो लूँ। मतलब ये कार्मिक रिलेशंस होते हैं। आपका जो बहुत मुझे खुशी हुई इस फाइल के लिए, फर्स्ट वाली फाइल भी बहुत अच्छी थी खैर, लेकिन ये जो फाइल है मुझे बहुत खुशी हुई कि आप एक ऐसे इंसान से डील करोगे जो आपका सोलमेट है और मैच्योर है, आपको समझ रहा है। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स एंड यहाँ पर एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आप किसी ऐसे पर्सन से आजकल बात कर रहे हो या डील कर रहे हो या काफ़ी टाइम से डील कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, जो एक प्लेयर है। अगर आप इस पर्सन से चाहोगे कि ये पर्सन आपको हो सकता है वो आपका कार्मिक हो, ठीक है, और वो आपको वो चीज़ नहीं दे सकता जो आप डिज़र्व करते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं किस लेवल पर जाकर बात कर रही हूँ। ठीक है, ये इंसान जिसके साथ आप डील कर रहे हो और आप समझ रहे हो कि मेरा फ्यूचर स्पाउस यही होगा, या लेकिन ये पर्सन एक प्लेयर है, ये लापरवाह इंसान है, इसको आपकी कदर नहीं होगी जिससे आप इस वक्त बात कर रहे हो या जिस वक्त आप इस पर्सन से डील कर रहे हो।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पर्सन ऐसा हो जो आपके साथ कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, आपकी फैमिली में से भी कोई हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, या आपके कार्मिक्स हैं। आपको समटाइम्स ऐसा फील होता है कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँ या चला जाऊँ, लेकिन जा नहीं पाते हो। आपको लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा, या मैं कर नहीं पाऊँगी, या मैं कैसे फेस करूँगा सब कुछ, मैं कुछ नहीं अकेली कर सकती, मुझे इन लोगों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। लुक एट दिस हाई प्रिस्टेस एंड 3 ऑफ वैंड्स। आपके पास यहाँ पर दिशाएं हैं। आप इस कार्ड को देखो, ये आपके पास दिशाएं हैं। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, मैं कौन सी दिशा पकड़ूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, यहाँ से मैं छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, क्या अगर मैं इस कार्मिक को छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, अगर मैं इन कार्मिक से दूर हो जाऊंगा तो मैं अकेली डील नहीं कर। नो, द हाई प्रिस्टेस, आप अपने लिए अकेले काफ़ी हो। आप लोगों को सिखा सकते हो, लोगों को बता सकते हो। आप खुद से, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा करके कदम उठाना चाहिए, फैसला करना चाहिए। बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, अब बस हो गया। यही तो साइंस आपको शायद एंजल्स देना चाह रहे हैं, लेकिन आप सुन ही नहीं रहे हो, आप देख ही नहीं रहे हो उन साइंस को। यही साइंस आपको एंजल्स दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं, ड्रीम्स में या फिर नंबर्स के थ्रू। शायद आप उन साइंस को देखना नहीं चाह रहे हो या समझना नहीं चाह रहे हो। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आपको उन साइंस को समझना चाहिए, आपको उस जगह से निकलना चाहिए। आप अकेले अपने लिए इनफ हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर वो हिम्मत है। और जब आप ये करोगे तभी तो नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ की। एस ऑफ कप्स, कोई यहाँ पर नई शुरुआत कर रहा है। पेज ऑफ वैंड्स आपके साथ, यस, आपकी ज़िंदगी की एक नई और ब्यूटीफुल शुरुआत हो रही है इस पर्सन के साथ, जो आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे। 9 ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो ना, ये पर्सन आपके ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। अगर आप इस पर्सन को जानते हो ऑलरेडी, और अभी आप इस पर्सन को शायद उसलिए मतलब मे बी आपको लगता हो कि नहीं, मैं फैमिली तो नहीं बना सकता इसके साथ, या अब सकती है तो मुझसे एज में बड़ी है या बड़ा है, या लोग बातें बनाएंगे, या नहीं मेरा तो कहीं और रुझान है, मेरा तो कहीं और इंटेंशंस हैं, तो यकीन मानो ये पर्सन ना आपके ऊपर कभी गिव अप नहीं करेंगे, ये आपको मना के ही छोड़ेंगे। क्योंकि इन्होंने एस ऑफ पेंटिकल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इन्होंने आपके लिए वो ऑफ़र पकड़ी हुई है, सन। ये आपके साथ ऐसी खुशी फील करना चाहते हैं, इस खुशी में रहना चाहते हैं। ये खुशियाँ आपके लिए इंतज़ार में हैं। ये खुशी है, सूरज, और ये आपका वेट कर रहे हैं, ये आपकी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। आपने पॉजिटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है, आपने मैनिफेस्टेशन करनी है। लेट्स से अगर आप बिल्कुल अभी सिंगल हो तो ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको इन कार्मिक से आपका पीछा छुड़ाएगा, जिनके साथ आप काफ़ी टाइम से डील कर रहे हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों एक साथ मिलकर कोई बिज़नेस या कुछ ऐसा कर सकते हो। शादी के बाद आपको ये किसी न किसी बिज़नेस में अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ आप दोनों की मुलाकात कैसे होगी, मुझे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन जो हैं आई डोंट नो, कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं ये जर्नलिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, जहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात होगी और फिर आप दोनों एक दूसरे को अपना विजडम शेयर करोगे। आप दोनों एक से ज़्यादा डेट भी कर सकते हो, टी सेरेमनी, चाय की दावत, या कहीं पर कहीं कैफ़े वगैरह में आप दोनों की शाम के टाइम पे मुलाकात हो सकती है, लंच पर हो सकती है। आपको ये लंच का बोल सकते हैं चलने के लिए। अगर आप एक साथ वर्क करते हो या एक ही सोसाइटी में रहते हो, काफ़ी टाइम से रह रहे हो, और यकीन करो जिस टाइम आप इस पर्सन से मुलाकात आपकी होगी और आपको फील होगा कि अब मैं आज़ाद हूँ, फाइनली मैं आज़ाद हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकती हूँ। और वो लम्हे जो आप इनके साथ बिताओगे ना, वो आपको एक ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे लगने वाले हैं, कि आपको लगेगा कि ये लम्हे पहले क्यों नहीं आए, या मैं पहले क्यों नहीं इंसान को समझ सकी या समझ सका, मैं पहले क्यों नहीं उस कार्मिक से बाहर निकली, उन कार्मिक से बाहर निकली।
मैं इतने टाइम से इंतज़ार करता रहा या करती रही और खुशियाँ तो मेरे सामने ही थी। ये इसे कहते हैं बगल में बच्चा शहर में ढिंढोरा। आपकी खुशियाँ आपके पास ही हैं, लेकिन आप उनको इधर उधर हर जगह ढूंढते फिर रहे हो। हालांकि वो आपके पास ही हैं, आपके हाथ में हैं। और सच बताऊं, जिस दिन आप अपनी उन साइंस को देख लोगे और अपने अंदर से वो बचपना निकालोगे और अपने इस जो भी ये हैं लोग कार्मिक्स हैं, जो भी हैं मुझे नहीं पता, ये जो नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी में है, इनसे जब आप बाहर निकलोगे आप ऑटोमेटिकली अपने इस फ्यूचर स्पाउस को अपनी तरफ खींचोगे और अट्रैक्ट करोगे और मैनिफेस्ट करोगे और उसको आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में लाओगे। जैसे कहते हैं ना, मैनिफेस्ट करोगे आप, क्योंकि सन की एनर्जी है। और ये आपका विजडम, ये आपकी सन जो है ना, ये आपका यूँ समझ लो कि ये आपका एक डेस्टिनी है जो लिखी जा चुकी है, जो बदल नहीं सकती। ये मिलना ही मिलना है, ये खुशी मिलनी ही मिली है। इंजॉय जो आप करोगे ना, आप मतलब आप ऐसा फील होगा जैसे यार मैं तो इंजॉय कर रही हूँ, हवाओं में हूँ। Chilled like fills my life. Wow, so amazing. Wow. प्लीज़ जो यहाँ पर ये वाला जो बॉटम है, रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स एम्ब्रेस मी विथ लव, इसको मैनिफेस्ट कीजिए ताकि आपको एक सही दिशा या राह मिल सके। नाउ इनका इनिशियल्स देखते हैं। मैं टाइम फ्रेम अगर बता दूं आपको, मुझे यहाँ पर टाइम फ्रेम दिख रहा है। मुझे ना विंटर सीज़न बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। विंटर कोल्ड, जहाँ पर विंटरी सा हो, और विंटर में एक बहुत ही निखरी खिली सी धूप, लेकिन है विंटर सीज़न, लेकिन जो धूप पड़ रही है सूरज की, वो खिली सी धूप पड़ रही है और उस धूप में आप खड़े हो बैल्कनी में और आपकी नज़र सामने वाली बैल्कनी में पड़ती है और ये पर्सन आपको दिखते हैं या दिखती हैं, कुछ इस तरह का, और एक दूसरे से मुस्कुराहट है, एक दूसरे को वेव कर रहे हो या एक दूसरे से स्माइल एक दूसरे के लिए दी पास की, ऐसी मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। विंटर सीज़न इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। जनवरी, दिसंबर, फरवरी, हम इनिशियल्स देखेंगे और चांस भी देखेंगे। सो NIF, यहाँ पर ATB, GYM, GH, फिर से M और फिर से G, Q, I, R, K, M, N। ठीक है। मे बी आप अपने शेल में बंद रहते हो या अपने कंफर्ट जोन से ये पर्सन आपको बाहर निकालेंगे, या अगर ये पर्सन रहते हैं तो आप इनको बाहर निकालोगे, दोनों एक दूसरे से लव एक्सचेंज करोगे। ये देखो, दोनों का सोल कनेक्शन रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों देखो, आप इनके दिल का दरवाज़ा खोलोगे, इनके दिल के ताले की चाबी आपके पास है और आपके दिल के ताले की चाबी इस पर्सन के पास है। आप अगर नोटिस करो, दोनों चीज़ें यहाँ पे दो आई, ये दिख रहे हो, ये दो आए हैं शेल्स, दोनों ऐसे हो, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये भी दो हार्ट हैं। ये देखो बटरफ्लाई, ये देखो बटरफ्लाई, दोनों एक दूसरे को ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजारोगे, दोनों आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। बटरफ्लाइज दिख रही होंगी आपको। यहाँ पर फिश है, वाटरी एनर्जी है, इमोशंस हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पर डी भी है। इमोशनली ये पर्सन आपके साथ बहुत कनेक्टेड रहेंगे, बहुत सारा अबेंडेंस आने वाला है। फ़िश जो है वो वाटर साइन होता है, फ़िश अबेंडेंस को भी दिखाता है, तो बहुत सारा अबेंडेंस, लाइफ चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है इस पर्सन की, अपने फ्यूचर स्पाउस की वजह से। यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी है, यहाँ पर वर्गो की एनर्जी है। ठीक है, वर्गो एंड स्कॉर्पियो, लुक एट दिस। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।